बेटा एक प्रॉब्लम है छोटी सी। हम ये फ्रैक्शंस कर रहे हैं, हमारे सामने एक समस्या है, प्रॉब्लम है। वो क्या है कि ये हाफ का हाफ, 1/2 का 1/2, ये 1/4 क्यों होता है, या हम ये कहें हाफ ऑफ हाफ 1/4 क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों होता है इसकी हम एक्सप्लेनेशन यहां पे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो जरा, ये दिखाई दे रहा है सबको? 1/4 1/4 1/4 1/4। अच्छा, इसका आधा कितना होगा? कितना ये 2/4 हुआ। भाई देखो, इस पूरे कागज के हैं 4 हिस्से हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4। अच्छा, इसका आधा यानी ये 2/4, ये वाला हिस्सा है ना, देखो ये 2/4 है ना, 1/4 प्लस 1/4 2/4। क्लियर है? अच्छा, ये है आधा। अब इसका भी अगर मैं आधा कर दूं, यानी इस हाफ का, हाफ है ना ये, इसका भी आधा ये वाला हिस्सा है। भाई इस पूरे का ये जो कागज है, ये आधा हिस्सा है इस पूरे का। अच्छा, अब आधे का भी आधा, अगर ये आधा हिस्सा है, आधे का आधा ये वाला हिस्सा है, बोलो। अच्छा, ये हिस्सा पूरे का कितना है? देखो, ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है? कितना है? 1/4। इसलिए ये 1/4 होता है। मतलब देखो, ये पूरा कागज 4/4 है, 1/4 1/4 1/4 1/4। आधा जो है ये 2/4 है। अब आधे का भी आधा ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा पूरे का कितना हुआ? ये वाला हिस्सा, बोलो कितना है? 1/4। तो इसलिए ये 1/4 होता है। कैसे करेंगे इसे? हाफ का हाफ, हाफ का जो होता है, या ऑफ का, ऑफ या का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। हाफ का हाफ, अब आप जानते हो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो हाफ का हाफ 1/4 होता है। क्यों होता है मैंने ये क्लियर कर दिया कि भाई इस कागज में ये जो हाफ हिस्सा है ये 2/4 है। ये जो हाफ हिस्सा है ये कितना है? 2/4। और इसका भी हाफ है ये वाला हिस्सा, है ना? तो ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है? 1/4। इसलिए हाफ का हाफ 1/4 होता है। ये जो हमारी प्रॉब्लम है कि हाफ का हाफ 1/4 क्यों होता है, वो इस वजह से होता है। ठीक है, अब आप इधर देखो जरा, यहां पे ये कितने हैं बताओ? 6 पार्ट है, एक पूरे के 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। यानी हर पार्ट, ये हर पार्ट कितना है पूरे का? 1/6 या 1/6। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए। 1/3, ये रहा 1/3, और लास्ट में ये 1/3। क्लियर है? तो 1/3 अगर मैं ये कहूं कि 1/3 का भी आधा, देखो ये 1/3 हिस्सा इतना है, 1/3 हिस्सा इतना है ना, 1/3 का भी आधा यानी ये वाला, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है बताओ? 1/6। वेरी गुड, 1/6। अगर मैं ये कहूं, यहां पे आप देखो जरा, यहां पर देखो, 1/3 का आधा, थोड़ा सा इधर करो बेटा, इधर से करो। 1/3 का आधा 1/3 इंटू 1/2 कितना होना चाहिए? 1/6। कैसे? देखो यहां देखो जरा, ये यहां तक जो बेटा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा पूरे कागज का 1/3 है। क्योंकि देखो 3 पार्ट बने ना, 1/3 1/3 और ये 1/3। क्लियर है? अब ये 1/3 का भी मैंने कहा आधा, तो 1/3 का आधा तो ये वाला हिस्सा है। क्लियर है?
अब ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है, कितना है पूरे का 1/6, इसीलिए 1/3 का हाफ, यानी 1/3 तो ये हो गया, इसका भी हाफ ये जो है ये 1/6 होगा। क्लियर है? ये आपको समझ में? फिर दोबारा बता देता हूं, देखो ये 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट और ये 1/3 पार्ट, ये 1/3 है, 1/3 है, ये 1/3 पूरे का। अब मैंने ये कहा 1/3 का, देखो 1/3 का आधा, तो 1/3 तो ये वाला पार्ट है, इसका भी आधा ये वाला हिस्सा है ना, तो ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है 1/, वेरी गुड 1/6, इसलिए ये 1/6 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।